हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आप पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल मैनेजमेंट। आइए अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय परचेजिंग, एक्सप्लेन। उसके प्रिंसिपल्स क्या है परचेजिंग के, परचेजिंग का मतलब क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है। तो अपन परचेजिंग के बारे में पढ़ते हैं। परचेजिंग क्या है? इस फर्स्ट फेज है मटेरियल मैनेजमेंट का। किसी मटेरियल मैनेजमेंट का फर्स्ट फेज क्या है? परचेजिंग है। परचेजिंग मतलब प्रोक्यूरमेंट करना, प्राप्ति करना। क्या? Of goods and service from some external agency से the object of purchase department is to arrange। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है किसी परचेज पर? अरेंज करना, भी मटेरियल के सप्लाई को अरेंज करना, स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विस, सेमी फिनिश्ड गुड्स जो रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे वो प्रोड्यूस करते हैं डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम सम एजेंसीज और सोर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स के अकॉर्डिंग, जो डिफरेंट ऑथर्स हमने डेफिनेशंस दी है, वॉल्टर के अकॉर्डिंग परचेजिंग फंक्शन मींस द प्रोक्यूरमेंट बाय परचेज of the proper material, machinery, equipment and supplies for stores used in the manufacture of a product, adapted to marketing in the proper quality and quantity at a proper time, lowest price consistent with quality desired। Purchasing क्या is the procurement of material है, supply, machines, tools and services required for equipment maintenance and operations of manufacturing plant। मतलब अपने अपने definitions दिए, एक ही मतलब है purchasing का, बस अलग अलग तरह से बताया जा रहा है। तो अब अपन इसकी प्रिंसिपल्स पे आते हैं। प्रिंसिपल्स क्या है परचेजिंग के? परचेजिंग के प्रिंसिपल्स है राइट क्वालिटी। ऑफ कोर्स अगर आप राइट क्वालिटी अगर सही होगी तो परचेजिंग पावर सही होगी, कस्टमर्स भी सेटिस्फाई रहेगा, इफ प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी। और जैसे कि मैंने कहा था, ये फर्स्ट फेज है किसी मटेरियल मैनेजमेंट का, तो मटेरियल मैनेजमेंट इन्वेंटरी भी कंट्रोल में रहेगी, वेस्टेज नहीं होगा। ओके, क्वालिटी हैज बीन डिफाइन करती किसी एज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग अ सर्टेन थिंग और द पावर टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर नीड, किसी नीड की पर्टिकुलर सेटिस्फाई करती है। इन अदर वर्ड्स, क्वालिटी मतलब यूजफुल वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस टू फुलफिल। The starting point of determining the quality of the material need in an organization is the end use. What is intended to be done or accomplished? The quality of a material has a direct relationship होता है किससे? Is the end use. In other words, in an inappropriate quality would mean the end product is not too good, not too bad for a particular purpose के लिए. In one case, some extra cost has to make the quality more than it's necessary है. In other case, the quality of the incurred product would suffer. तो अपन ने क्वालिटी के बारे में पढ़ा। क्वालिटी रिक्वायरमेंट फर्स्ट एंड करेक्टली स्पेसिफाइड होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी इन डिफाइनिंग क्वालिटी इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है परचेजिंग की। This can be avoided by the ensuring that the supplier really understands exactly what is required by the purchaser. अब अपन कहते हैं सेकंड पॉइंट, राइट क्वांटिटी। द परचेजर मस्ट बाय द मटेरियल इन द राइट, देखो पहले था राइट क्वालिटी, अब राइट क्वांटिटी में बाय करना है परचेजर टू इंश्योर दैट इज नो स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन एंड नो एक्स्ट्रा पुलिंग। अगर क्वांटिटी सही होगी तो स्टॉपेज नहीं होगा किसी प्रोडक्शन में, एक्स्ट्रा स्टॉक बिलिंग नहीं होगा। Normally, the inventory control wing of purchase department fix up the economic order quantity, the quantity which should be purchased at a time to get the maximum benefit at a minimum cost. Maximum benefit minimum cost में मतलब optimum utilization of available resources. Right quantity, right place. It is not easy to determine the right place. Easy नहीं है कि material को right place पे determine करना. However, through cost and value analysis, one can guess what an item should cost after the purchaser's negotiation skills, his relations with the supplier, nature in the competition in the market will together determine करते हैं actual purchase price को। तो right price होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। This function is of prime importance होता है क्योंकि where the purchaser can be really of much help to the company, but to perform this function properly, the purchaser must have true idea about the market के price से idea निकाल से, स्पेशली जो करंट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, लाइकली फ्यूचर ट्रेंड क्या होना है, एनवायरमेंटल कंडीशंस जो कि प्राइस को अफेक्ट करते हैं। The supplier may be asked to give breakup of prices showing the cost of raw material, overhead, profit, and the buyer should check up the various cost items by comparing them with the available idea. अब कहते हैं राइट सोर्स, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस। अब कहते हैं राइट सोर्स होना चाहिए परचेसिंग। राइट सोर्स, राइट सोर्स मीन्स द सोर्स विच इज रिलेबल इन ऑल रिस्पेक्ट सच एज क्वालिटी, डिलीवरी, आफ्टर सेल्स सर्विस, एक्स्ट्रास में राइट सोर्स रहना चाहिए। It is obvious that when all the other things have been done right, जैसे आपने राइट क्वालिटी सेलेक्ट की है, राइट क्वांटिटी सेलेक्ट की है, राइट प्राइस सेलेक्ट की है, तो ऑफ कोर्स जो सोर्स है वो भी राइट है।
सोर्स ऑफ सप्लाई वेयर द मटेरियल हैव बीन ऑब्टेन्ड शुड बी ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा। आपने क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस सही राइट है तो सोर्स भी राइट है। A right supplier must fulfill the following basic conditions. It must be fully equipped to manufacture and supply in the items order. He must look into the interest of the company and assist the buyers. He must also assist the buyers in market research. He must be polite. He must be positions की to assist the buyer improve कर सकता है negotiation को delivery wherever necessary. He must be man of integrity. For source selections or develop the right source of supply, initial information about the name and the address of supplier can be had with the help of the following. Supplier catalog होना चाहिए, trade journal, yellow page, vendors file. ये वाला source क्या है? From for source selection और develop करना right source of supply, initial information चाहिए किसके name and address, किसके suppliers के, जिसे help करता है sales persons, company personal, buyer, seller meet. There are various ways of ascertain बहुत सारे तरीके हैं ascertain करने के right suppliers को. Typically vendor registration forms are given to the supplier by the purchase department. Such forms should be give all the necessary information required by the buyer. He should ascertain the following factor during his visit and inspect कर सकता है supplier's plant, technical know-how, financial capability of the suppliers, organization setup and manpower of the supplier, record देख सकता है past performance के supplier के, ability to deliver material promptly and required quantity. ऑन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्वालिटी कंट्रोल हो सिस्टम है फर्म का, स्टाफ एंड लाइन कैपेबिलिटी ऑफ द फर्म, सर्विस लेवल क्या है, और राइट टाइम, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट प्लेस, राइट सोर्स, अब राइट समय. जस्ट एज वन हैज टू बाय द मटेरियल इन द राइट क्वांटिटी. अगर आपने राइट क्वांटिटी में मटेरियल खरीदा, यू मस्ट आल्सो ऑब्टेन एग्जैक्टली व्हेन रिक्वायर्ड. जब रिक्वायर्ड तब ऑब्टेन किया. द डिलीवरी टाइम आर फिक्स्ड बाय द इंटेंडर और द स्टॉक कंट्रोल department. It is a prime duty होती है किसी purchase department to follow up the orders and to ensure the follow of materials remains unchanged. He should also be seen that the material are delivered exactly on time. This function is very important in India as the supplier often fails to maintain the delivery schedule. Our right place, right source, right time, right quality, right place की बात होती है. The function of purchase department is not over until the material जो डिलीवर करा है वो राइट प्लेस में होना चाहिए. तब तक परचेज डिपार्टमेंट का फंक्शन तब खत्म नहीं होगा जब तक मटेरियल जो डिलीवर किया वो राइट प्लेस पे नहीं पहुंच जाता. देयरफॉर दिस इज आल्सो बिकॉज प्राइमरी फंक्शंस हैं ये परचेज डिपार्टमेंट का. सपोज द गो डाउन ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट कैलकाटा एरिया, ये जो एरिया में द मटेरियल इज बुक्ड टू हावड़ रेलवे स्टेशन. इट मस्ट बी इंश्योर द मटेरियल आर क्लियर फ्रॉम हावड़ एंड डिलीवर टू गो डाउन. ये करना बहुत जरूरी, इंश्योर करना जरूरी कि मटेरियल प्रॉपर्ली प्लेस हुआ है नहीं हुआ है, राइट समय पे, राइट क्वांटिटी पे, राइट प्लेस पे. यही प्रिंसिपल्स है परचेजिंग डिपार्टमेंट के, परचेजिंग के. ये वीडियो यहीं खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.